कहानी की शुरुआत हुई एक रहस्यमयी नदी से, जहां एक छोटी लड़की जेनी अपने पिता के साथ कश्ती पर बैठी मछलियां पकड़ रही थी। तभी उसके पिता ने उससे कहा कि मैं पानी के अंदर मछलियां पकड़ने जा रहा हूं, तुम पानी से दूर रहना, नहीं तो वो दानव मछली तुम्हें खा जाएगी। लेकिन जेनी आगे से कहने लगी, अगर उस मछली ने मुझे पकड़ा तो मैं उसको अंडे की तरह फ्राई करके खा जाऊंगी। इसी दौरान उसके पिता ने उसे इशारा करके कहा, देखो वहाँ कुछ हिल रहा है। तभी अचानक उसके पिता पानी से बाहर आ निकले और जोर जोर से उसे हंसाने लगे। लेकिन हंसने की बजाय जेनी डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। इसलिए उसके पिता उसे चुप कराने के लिए पानी के अंदर उल्टे सीधे करतब दिखाने लगे, जिसे देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन तभी करतब करने के चक्कर में अचानक उसे कोई चीज पानी के अंदर खींच ले गई। उस चीज ने उसे पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। उसके पिता अपनी जान बचाने के लिए वहाँ चीखने लगे, जिसे देखकर जेनी हंसने लगी। उसे लगा कि उसके पिता उसे हंसाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उस विशाल चीज ने उसे पानी के अंदर खींच लिया और देखते ही देखते पूरी नदी खून से भर गई। अपने सामने उसकी भयानक मौत देखकर सब गांव वालों की रूह कांप उठी। इस घटना के बाद पूरा गांव खौफ में आ गया। सबको लगने लगा कि नदी में कोई शैतानी ताकत रहती है। उस चीज को खत्म करने के लिए गांव वाले एक पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी ने आते ही नदी के किनारे एक मंत्र पढ़ा और फिर अपनी ताकत से पानी में एक बम फेंक दिया। बम के फटते ही पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा समुद्री जीव पानी के ऊपर आ गया, जिसे देखकर सब गांव वाले हैरान रह जाते हैं। उस पुजारी ने सबको यकीन दिलाया कि ये वही शैतान था जिसने उस आदमी को मारा है और अब वो मर चुका है। उसने कहा कि अब तुम्हारी मर्जी है, तुमने इस शैतान को कौन सी सजा देनी है। सब गांव वालों ने सिर्फ यही कहा, खत्म कर दो इसे। इसी बीच एक आदमी ने उनसे कहा कि तुम सब लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये वो मछली नहीं है जिसने हमारे भाई को मारा है, बल्कि ये एक शरीफ मछली है और ये मछली किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सुनकर गांव वालों ने उससे कहा कि तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं भी एक पुजारी हूँ, साथ ही गांव में ही रहता हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। उसने सबको यकीन दिलाया कि मैं भी पुजारी हूँ, मैं उस शैतान को पकड़ लूंगा जिसने हमारे भाई को मारा है। ये सुनते ही वही पुजारी आगे आया। उसने कहा, इसकी बातों में मत आना, ये आदमी झूठा है और गांव में फसाद फैलाने आया है। उसने गांव वालों के अंदर ऐसी भड़ास भरी कि सब लोग उसके खिलाफ हो गए। गुस्से से भरे गांव वालों ने उस आदमी को पकड़ा और रस्सी से बांधकर पानी के ठीक ऊपर लटका दिया। इसी खुशी में कई लोगों ने दोबारा पानी के अंदर छलांग लगाई। सब खुशी से इधर उधर तैरने लगे, मगर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक उस पुजारी जेफ को दूर कोई भयानक चीज उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। उसने चीखते हुए सबसे कहा, शैतान! शैतान आ रहा है, सब बाहर निकलो! लेकिन सब अपनी खुशी में डूबे पड़े थे। उन्होंने उसकी एक न सुनी। वो शैतान भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अगले ही पल उस शैतान ने एक औरत को जिंदा ही अंदर निगल लिया। ये मंजर देखते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। ये कैसे हो गया? वहाँ खड़ा एक आदमी उस पुजारी से कहने लगा कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। लेकिन वो पुजारी अपना ढोंग छुपाते हुए सबको शांत करता रहा। इससे पहले कि वहाँ कुछ समझ पाते, तभी एक आदमी को वो शैतान पानी के अंदर खींच ले गया। ये देख वहाँ खड़े सब लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए। सब जान बचाकर वहाँ से उल्टे पैर भागने लगे। वहाँ एक औरत अपनी गुम हुई बेटी को चीखें मारने लगी, लेकिन भीड़ में उसकी बेटी का नामो निशान तक नहीं था। इसी बीच वो ढोंगी पुजारी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था। लेकिन अचानक उसी आदमी ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुमने हमें धोखा दिया। उस पुजारी ने उससे झूठ बोला, मैंने उस शैतान को कब का मार दिया था, ये कोई और शैतान पानी से निकल आया है। लेकिन तभी अचानक उस शैतान ने उस पर झपट्टा मारा और सीधे घसीट कर पानी के अंदर ले गया। उधर लटकता हुआ जेफ सबसे कहने लगा, मेरी बात सुनो, भागने की जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं लेट जाओ और मरने का नाटक करो। ये सुनते ही सब लोग जहाँ थे वहीं के वहीं छुप गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इसी दौरान उस पुजारी जेफ को वो शैतान दोबारा पानी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहाँ सन्नाटा होने की वजह से वो वापस पानी के अंदर जा घुसा। इसी बीच उस औरत ने अपनी बेटी को कश्ती के किनारे खड़ा देख लिया। उसकी माँ ने उसे वहीं चुप खड़ा होने को कहा, लेकिन डर के मारे जेनी अपनी माँ की तरफ भाग पड़ती है। पुजारी जेफ ने उसे जोर से चिल्लाया, बच्ची रुक जाओ, भागो मत, वहीं रुक जाओ। ये सुनते ही वो शैतान पानी से बाहर आ निकला और सीधा जेनी को वहाँ से घसीट ले गया। अपनी बेटी को दूर जाता देख उसकी माँ दौड़ पड़ी। किसी तरह करके उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन उस शैतान की ताकत के आगे वो हल्की पड़ गई। अचानक वो शैतान उसे जिंदा ही अपने अंदर निगल गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए उस औरत ने एक डंडा उठाया और सीधा पानी के अंदर कूद पड़ी। वो उस शैतान को जोर जोर से अपने पास बुलाने लगी। इसी दौरान उसके सामने वो शैतान आ गया। उस शैतान का आकार देखते ही उसके होश उड़ गए। कांपते हुए उसने कहा,
मेरी बच्ची वापस जाए। लेकिन उस शैतान ने उस पर जरा भी रहम नहीं किया और अचानक उसे जिंदा ही अपना निवाला बना डाला। तभी उसने वहाँ लकड़ी के बने पुल पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे वो पुल टूट गया और टूटते ही वहाँ खड़ी एक औरत के हाथ से उसका बच्चा गिर पड़ा। उसका बच्चा फिसलते फिसलते दूसरे पुल पर जा गिरा। नीचे खड़ा वो विशाल शैतान भी उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन इससे पहले वो बच्चा नीचे गिरता, अचानक पुजारी जेफ जिसे लटकाया गया था वो खुद को छुड़ाकर वहाँ आ कूदा। वो बच्चा रेंगते रेंगते उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अचानक उसी शैतान ने उस पुल पर अपना जोर डाला, जिससे वो बच्चा उसकी तरफ गिरने लगा। ये देखकर जेफ ने उसी ढोंगी पुजारी को अपने पास खींच लिया। जैसे ही उस पुल पर दो आदमियों का जोर पड़ा, वो बच्चा उनकी तरफ आने लगा। इससे पहले वो बच्चा उनके करीब आता, एक बार फिर से उस शैतान ने झपट्टा मारा और वो बच्चा उड़ता हुआ सीधा नदी में जा गिरा। अब वो शैतान उसे अपना निवाला बनाने ही वाला था। अचानक जेफ ने जोर लगाया और ऐन वक्त पर शैतान के मुंह के अंदर जाने से उसे बचा लिया। अब वो शैतान उस पुल के लोहे के अंदर फंस चुका था। पुजारी जेफ ने उस ढोंगी से कहा कि हमें किसी भी तरह करके उस शैतान को किनारे तक लाना होगा। अगर वो पानी के अंदर चला गया तो फिर उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। ये कहते ही वो दोनों उस लकड़ी के ऊपर कूद जाते हैं, लेकिन वो शैतान बहुत ताकतवर था, इसलिए वो नाकाम रहे और सीधे दूर जा गिरे। ये देखते ही गांव वाले भी हिम्मत करते हैं, मगर वो भी उस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाते। इसी बीच जमीन जोर जोर से हिलने लगी और अचानक भीड़ के बीच से ढोल की तरह एक बहुत ही मोटी औरत भागती हुई आती है। जैसे ही वो उस पुल के ऊपर कूदी, वो शैतान टिक नहीं पाया और हवा में उछलता हुआ सीधा उसी ढोंगी पुजारी पर जा गिरा। देखते ही देखते वो शैतान अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। सब हथियार उठाकर उसे खत्म करने की कोशिश करने लगे, मगर इसी बीच वही पुजारी जेफ आकर सबको शांत करता है और चिल्लाते हुए कहता है, कोई इसे हाथ मत लगाना, मुझे इसे पकड़ने दो, मैं शैतानों को पकड़ने में माहिर हूँ। इतना कहकर उस पुजारी ने अपना सब सामान जमीन पर रखा और एक ऐसी किताब निकाली जिस पर शैतानों को पकड़ने के मंत्र लिखे हुए थे। उसने किताब पर लिखा हुआ अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, वो शैतान और भी गुस्से में आ गया और अचानक उसने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले वो शैतान उसे मार पाता, तभी एक लड़की वहाँ आ गई। उसका नाम शिन होता है। वो बिना कुछ सोचे उस शैतान पर अंधे की तरह टूट पड़ी। अगले ही पल उसने एक जादुई कपड़ा निकाला और उस कपड़े के अंदर जकड़ लिया। जैसे ही वो शैतान कैद हुआ, उसका रूप धीरे धीरे एक कठपुतली में बदल गया। शिन उसके पास आई और कहा, तुम भी शैतान का शिकार करते हो? उसने कहा, हाँ, मैंने अपनी किताब से शैतानों को पकड़ना सीखा है। ये सुनते ही शिन जोर जोर से हंसने लगी और कहा, तुम छोटे मोटे चूहों को मैं एक ही झटके में गायब कर सकती हूँ। इतना कहकर वो अपने हाथ में पहने हुए खास किस्म के जादुई कड़े घुमाने लगी। इसे देखकर जेफ चारों खाने चित्त हो गया। गांव वाले उस लड़की का शुक्र अदा करते हैं और सब उसके पैरों में गिर पड़ते हैं। पुजारी जेफ चुपचाप अपने मास्टर के पास चला जाता है और कहता है, इस बार भी मैं किसी की जान नहीं बचा पाया। मेरे सामने कई लोगों को वो शैतान जिंदा ही निकल गया। उसका मास्टर उसकी बात सुनकर कहता है, आज जिस शैतान का तुमने सामना किया वो कभी एक बहुत नेक दिल रूह था। एक दिन वो नदी के किनारे एक छोटे बच्चे की जान बचा रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसे गलत समझा। उन्हें लगा कि वो उनके बच्चों को मारने आया है। उन्होंने उसे एक सांप में कैद करके नदी में बहा दिया। उसी वजह से वो शैतान अपना बदला लेने के लिए नदी किनारे बसे लोगों को मारने वापस लौटा है। लेकिन मास्टर ने उसे ये यकीन दिलाया कि अब से वो उसकी ताकत बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके बाद हमें एक जोड़ा दिखाया जाता है जो एक पुराने से रेस्टोरेंट में पहुंचता है। रेस्टोरेंट अंदर से बिल्कुल खाली होता है, ना कोई कस्टमर था और ना कोई वेटर। ये देखकर दोनों को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी अचानक उनके सामने एक वेटर आया। वो उनका वहाँ वेलकम करता है और उन्हें रेस्टोरेंट के सबसे वीआईपी खाने के बारे में बताने लगा। कुछ ही देर में वेटर उनके टेबल पर गर्मा गर्म वीआईपी खाना ले आया। खाना खाते ही वो दोनों हैरान रह जाते हैं। इतना लजीज खाना खाते ही उस लड़की ने वेटर से पूछा, क्या ये सब तुमने बनाया? वेटर ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये हमारे शेफ ने बनाया। उनके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। इतना कहकर वेटर किचन की तरफ इशारा करता है, जहाँ सामने वही शेफ बैठा था जिसने खाना बनाया। और ये कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये भी एक शैतान है। इस शैतान का असली रूप हमें आगे जाकर पता चलेगा। जैसे ही वो शेफ उन दोनों के सामने आया, उसकी खूबसूरती देखकर दोनों के होश ही उड़ गए। वह लड़की बार बार उस शेफ से बात करने की जिद करती है, लेकिन शेफ उसकी तरफ देखे बिना ही मना कर देता है। लेकिन वह लड़की फिर भी नहीं मानती और बार बार उसकी आवाज सुनने को कहती है। और अगले ही पल उस शेफ ने अपना भयानक मुंह खोला और उनके सामने अपनी इतनी खौफनाक आवाज निकाली, जिसे सुनते ही वो दोनों वहां से उल्टे पैर भाग निकले। लेकिन उस शैतान ने उन्हें पकड़ लिया और अपने नुकीले भाले से उन्हें वहीं पर चीर फाड़ डाला। इसके बाद हम उसी पुजारी जेफ को भी उसी रेस्टोरेंट में आता हुआ देखते हैं, लेकिन इस बार रेस्टोरेंट बिल्कुल अलग लग रहा होता है। अंदर हर टेबल भरी हुई होती है, लोग हंसी खुशी खाना खा रहे होते हैं। तभी एक खूबसूरत औरत उसके पास आती है और उसे अपने जाल में फंसाकर रेस्टोरेंट के अंदर ले आती है, क्योंकि यह जगह शैतानों ने इंसानों को फंसाने के लिए बनाई होती है। मगर जेफ वहाँ सब कुछ देख सकता था। जैसे जैसे वह मंत्र
पड़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसे उस रेस्टोरेंट की असलियत उसके सामने आती जा रही थी। उसे वहाँ खून से सना 9 किलो वाला भाला पड़ा दिखाई दिया। मतलब साफ था कि जो औरत उसके पास खड़ी है वह भी शैतान है, इसलिए वह बिना सोचे उस पर टूट पड़ा। उसने उसे कस के 2 मुक्के उसके मुंह पर दे मारे, जिससे उसका मुंह वहीं पर दब गया। अब इससे पहले वह शैतान उसे अपने जाल में फंसाती अचानक वहाँ शिण आ गई। उसने आते ही उसकी धुलाई करके उसे वहीं पर खत्म कर डाला। लेकिन उसे वहाँ और भी कई सारे शैतान नजर आ रहे थे। उसने एक के बाद सबको ढेर करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी उसके चारों तरफ खतरा मंडरा रहा था। उसे पता था कि वह ताकतवर शैतान अभी भी कहीं छुपा हुआ है, इसलिए वह जोर से चिल्लाकर कहती है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। अगले ही पल अंधेरे से वह शैतान बाहर आ निकला। आते ही उसने सीधा शिन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो जाती है, मगर उस ताकतवर शैतान के सामने वह कमजोर पड़ती जा रही थी, इसलिए वह अपने जादुई कड़े अंधाधुंध उस पर बरसाने लगती है। वो कड़े उसके शरीर को चीरते जा रहे थे। कड़े लगते ही उसका असली रूप सामने आने लगा। आते ही हमें पता चलता है कि यह शैतान कोई आम शैतान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही विशाल सुअर दानव था। शेन के हमले की वजह से उस शैतान का गुस्सा फूट पड़ा। वह अपने भाले से उस पर हमला करता है, मगर शेन अपने कड़े की शक्ति से खुद को बचा लेती है। मौका देखते ही उसने अपना कड़ा उसके गले में फंसाया और कसकर पकड़ लिया। उसने जेफ से कहा कि इसकी सारी ताकत इसके गले में है, इसको चूस कर बाहर निकालो। यह सुनते ही जेफ के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस शैतान का इतना भयानक चेहरा देखते ही उसकी रूह कांप उठी। मगर फिर भी वह अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ा और सीधा उस शैतान को पूरी तरह अपने अंदर खींच लिया। खींचते ही उसका चेहरा नीला पड़ गया, लेकिन तभी शिन ने आकर वह शैतान खुद अपने अंदर खींच लिया। लेकिन इससे पहले वह मरती तुरंत उसने वही जादुई कपड़ा निकाला और उस शैतान को कपड़े के अंदर कैद कर लिया। लेकिन वह सुअर दानव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अचानक उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस कपड़े से बाहर निकलकर पूरी तरह काले सुअर में बदल गया। ये सब देखकर वो दोनों उल्टे पैर वहां से भाग निकले। जैसे ही वो वहां से बाहर भागे, पीछे से वह रेस्टोरेंट पूरी तरह तबाह हो गया। अगले दिन जेफ सीधा अपने मास्टर के पास गया और उस सुअर दानव का सारा सच पूछने लगा। मास्टर ने उसे बताया कि वह कभी बहुत अच्छा दिल रखने वाला इंसान था, लेकिन उसकी शक्ल बहुत बदसूरत थी, इसलिए लोग उससे दूर रहते थे। वह अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, मगर उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया। वह उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। जाते जाते उसकी बीवी ने उसे खंजर से मार दिया। उसी दर्द और नफरत की वजह से उसकी रूह बदल गई और वह एक बहुत ही बड़ा सुअर दानव में बदल गया। जेफ ने उससे कहा कि मैं ऐसे शैतान को अकेला नहीं पकड़ सकता, वह मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। मास्टर ने उससे कहा कि तुम्हें उसे पकड़ने के लिए उससे भी ज्यादा ताकतवर किसी को ढूंढना होगा, जो उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें एक ऐसे शैतान की जरूरत होगी जो सब शैतानों का राजा कहलाता है, और वह है मंकी किंग। तुम्हें उसकी जरूरत होगी, वही उसे खत्म कर सकता है। उस मंकी किंग को बुद्ध ने 500 साल पहले एक पहाड़ के अंदर कैद कर दिया था। तुम्हें उसे ढूंढने के लिए पुरानी घाटी जाना होगा। वहाँ एक पुराना मंदिर है जहाँ बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। पहले तो जेफ जाने से साफ मना कर देता है, लेकिन उसे पता था कि अगर यहाँ मौजूद शैतानों को खत्म न किया गया तो वे एक के बाद एक सबको खत्म कर डालेंगे, इसलिए वह उसी घाटी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते उसका पैर एक जाल पर पड़ गया, जो किसी और ने नहीं बल्कि उन शैतानों को पकड़ने वालों ने फैलाया था। साथ ही उसने देखा कि वहाँ उन्होंने कई लोगों को कैद करके रखा था और उन्हीं में शिन भी होती है। यह देखकर उसका दिल अंदर से टूट गया। वहाँ खड़ी लड़की जो शिकार करती है, उसने उससे कहा कि हम यहाँ मौजूद शैतानों को पकड़ने के लिए आए हैं, और अगर कोई हमारे बीच हमारा रास्ता रोकता है तो हम उसे कुत्ते की मौत सुला देते हैं। वह जेफ से कहती है कि अगर तुम यहाँ शैतान को पकड़ने आए हो तो अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। वह उसे खत्म करने ही वाली थी, तभी वहाँ शिन उसके आगे आ गई। उसने कहा कि यह मेरा पति है। हम दोनों की थोड़ी बहस हो गई थी, इसलिए मैं गुस्से में यहाँ आ गई थी। ये मुझे घर ले जाने आया है। इनका शिकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस लड़की को उन दोनों पर शक हो गया और कहा, अगर तुम वाकई शादीशुदा हो तो एक दूसरे को गले लगाओ। लेकिन जेफ ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर वे शिकारी और भी गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने यह न किया तो उन्हें जिंदा मार दिया जाएगा। लेकिन यह शिन की चाल थी, जो जानबूझकर वह जेफ से यह करवाना चाहती थी। तभी जेफ ने उसके हाथ पर लगे नुकीले लोहे देखे, जिसे देखते ही वह समझ गया कि उसके साथ धोखा हो रहा है। उसने तुरंत वह नकली लोहे उसके हाथ से निकाल दिए। निकालते ही उसे पता चला कि शिन भी सबके साथ मिली हुई है, क्योंकि शिन ही यहाँ सबकी लीडर है और ये सब यहाँ शैतानों को पकड़ने आए हुए थे। उसने जेफ से कहा, मैं तुम्हें समझाने का और कोई तरीका नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन आगे से जेफ उसे साफ साफ मना कर देता है कि अब के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, बेहतर होगा तुम मुझे भूल जाओ। इतना कहते ही उसे शिकारियों ने पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब शिन जेफ को पूरी तरह अपने काबू में करने के लिए अपनी दोस्त की मदद लेती है। उसकी दोस्त अपने पास रखी अजीब से कागज की बनी डॉल निकालती है और कहती है, इससे मैं तुम्हारी पीठ पर लगा दूंगी और फिर तुम वही करोगी जो मैं करूंगी। अब उस डॉल की वजह से शिन भी उस लड़की के कंट्रोल में आ जाती है। उसका शरीर
शरीर जैसे किसी और के इशारे पर चलने लग पड़ा हो। वह बिना अपनी मर्जी के जेफ पर हमला करने लगी। उसने उसे बुरी तरह पीट डाला। कुछ देर बाद जब कंट्रोल टूटा, शिन होश में आ गई। वह अपने शरीर को काबू से बाहर होता देखकर दुखी हो गई, क्योंकि अपनी दोस्त के कहने पर उसने जेफ पर बहुत ज्यादा जुल्म कर दिया था। इसलिए वह वहां से जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी अचानक वह सबको चुप रहने को कहती है, क्योंकि एक बार फिर से उनके जाल में एक और शैतान फंस चुका था। वे सब मिलकर अपनी ताकत लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वह शैतान इतना ताकतवर होता है कि सबको वहीं पर ढेर कर डालता है। तभी अचानक उनके सामने वही शैतान आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि वही सुअर दानव होता है, जो अब पूरी तरह गुस्से में जल रहा था। सब लोग अपने तांगे पर बैठकर भाग निकलते हैं। वह दानव भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जब शिन ने पीछे पलट कर देखा तो वह दानव अचानक वहां से गायब हो गया। दरअसल वह दानव आगे से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखते ही उसने तुरंत जेफ को पकड़कर अपने तांगे से बाहर फेंक दिया ताकि उसकी जान बच सके। तभी उस दानव ने उनके तांगे को जोरदार टक्कर मारकर उसके बीच से टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहां सबके सब जख्मी हो जाते हैं। शिन भी बुरी तरह जख्मी हो जाती है, जिससे वह वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही जेफ ने उसे देखा तब उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। उसे लगा कि अब शायद वह इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर वह वहां जोर जोर से चीखने लगा। उसने रोते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मगर अगले ही पल शिन अचानक उठ पड़ी, जो अभी भी जिंदा थी, क्योंकि यह उसकी चाल थी और यह सब वह नाटक कर रही थी ताकि जेफ उसे हाँ कर दे। लेकिन इससे पहले वो वहां से भाग पाते, अगले ही पल वो दानव फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अचानक वहां एक बहुत ही ताकतवर शैतानी टाइगर समुराई आ पहुंचा। उसने आते ही उस दानव से लड़ना शुरू कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। टाइगर समुराई की खतरनाक ताकत के सामने वो दानव ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, इसलिए उसे दम दबाकर वहां से भागना ही पड़ा। वह उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसका सामना एक और दानव शैतानी फुट से होता है। उसकी सारी ताकत उसके पैरों में होती है और वह सिर्फ अपनी किक से ही बड़े बड़े दुश्मनों को ढेर कर डालता है। इससे पहले दोनों के बीच टकराव होता, अचानक आसमान को चीरती हुई एक तलवार सीधा उनके बीच से निकल जाती है। सबकी नजरें हैरानी से सामने टिक गईं, क्योंकि वह तलवार किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंस इंपॉर्टेंट ने फेंकी थी, जो स्वॉर्ड फाइटिंग में मास्टर माना जाता है। तीनों टाइगर समुराई, शैतानी फुट और प्रिंस इंपॉर्टेंट सब उसी शैतान राक्षस सुअर को पकड़ना चाहते हैं, मगर एक साथ मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग, क्योंकि उनके हिसाब से जो भी उस शैतान को अकेला पकड़ेगा वही सबसे बड़ा हंटर कहलाएगा। तभी जेफ उनके सामने आया और कहा कि मैं मानता हूँ तुम सब बहुत ताकतवर हो, लेकिन दानव सुअर को हराने के लिए तुम्हें साथ मिलना होगा। आगे से वे सब उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये भिखारी शिकारी हमें सिखा रहा है। इसलिए अपने सामने अपनी बेइज्जती होते देख वह तुरंत वहां से जाने लगता है, लेकिन शिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जेफ ने उसे गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से मैं अपना रास्ता भटक रहा हूँ, तुम मुझसे दूर रहो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम पहाड़ में जाओ। जेफ ने उससे कहा, बस मुझे मेरी किताब वापस चाहिए। गुस्से में शिन वह किताब फाड़ देती है, लेकिन जेफ उसे बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ता है। उस दर्द भरे लम्हे के बाद वह अंदर से टूट गया, लेकिन अब उसका एक ही मकसद होता है, उस मंकी किंग को ढूंढना। कई दिनों की मुश्किल और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वह 5 उंगलियों वाले पहाड़ तक पहुंच ही जाता है। वहां पहुंचते ही उसके चारों तरफ खिले हुए कमल ही कमल फैले हुए थे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वहां एक छुपी हुई गुफा मिलती है, जो कमलों के फूलों से ढकी हुई थी। अंदर कदम रखते ही उसका सामना एक अजीब से बूढ़े आदमी से हुआ, जिसकी हालत किसी पागल से कम नहीं थी। लेकिन असल में यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही मंकी किंग होता है, जो इंसानी रूप में छुपा हुआ था। उसने उससे कहा कि 500 साल पहले वह मंकी किंग स्वर्ग में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला सबसे ताकतवर बंदर राजा था, लेकिन उसके गुस्से और शक्ति के चलते उसे सजा मिली और बुद्ध ने उसे एक पहाड़ के नीचे कैद कर दिया। अब वही मंकी किंग उसके सामने मजबूरी में गिड़गिड़ाते हुए अपनी आजादी की भीख मांगता है, लेकिन जेफ उसे इतनी आसानी से आजाद करने वाला नहीं था। उसने उसके आगे एक डील रखी कि मैं उसी सूरत तुम्हें आजाद करने में मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें उस खतरनाक शैतानी सुअर को हराना होगा। वो दोनों वहां अपना प्लान बना ही रहे होते हैं कि अचानक शिन चुपके से उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचती है। उसने जेफ से कहा कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन जेफ उसे वहां से जाने को कहता है, मगर शिन वहां जाने से मना कर देती है। इसलिए अब यहाँ ये तीनों मिल जाते हैं। मंकी किंग एक चालाक प्लान बनाता है। उसने कहा कि वो शैतान सुअर अपनी पुरानी जिंदगी में अपनी चाहत का गुलाम था, मतलब डांस और आवाज से उसे बाहर निकाला जा सकता है। ये सुनते ही शिन बिना सोचे चांदनी रात के सामने जा खड़ी हुई। वह लगातार डांस और मंत्र शुरू कर देती है। जैसे ही उसने डांस शुरू किया, थोड़ी ही देर में वो शैतान अपनी जगह से बाहर आ निकला। बाहर आते ही उसने जेफ पर हमला कर दिया, लेकिन मौके
मौके पर शीन ने उसे बचा लिया। अब वो शैतान उस गुफा के अंदर घुसने की कोशिश करता है। मौके पर मंकी किंग ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और अगले ही पल उसने उसे एक छोटे से सुअर में बदल दिया। तभी शीन ने अपना वही जादुई कपड़ा निकाला और उस शैतान को उसके अंदर कैद कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने नदी वाला वो शैतान कैद किया था। अपनी इस जीत के बाद शिन ने खुशी से दोनों कैद हुए शैतानों को जेफ के हवाले कर दिया। इसी दौरान उसने अपनी वो जादुई अंगूठी निकाली और सीधे उसके हाथ में डाल दी। इतना ही नहीं, वह उसकी वो पुरानी फटी हुई नर्सरी राइम वाली किताब भी उसे वापस देती है जो उसने उस दिन फाड़ दी थी। अब उसने वो किताब बहुत मेहनत से दोबारा जोड़ दी थी। उसके ये इरादे साफ बता रहे थे कि वह उसे पसंद करती है और चाहती है कि वह उसकी मांग कबूल कर ले। मगर एक बार फिर जेफ उसका दिल तोड़ देता है। तभी जेफ ने एक पत्थर उठाया और उसे अपना हाथ तोड़ने की धमकी देने लगा। इसलिए न चाहते हुए भी शिन वो अंगूठी निकाल लेती है। अपने सामने ये सब देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके जाते ही जेफ को अपने इस फैसले का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इधर वो मंकी किंग चुपचाप ये सब देख रहा था। वह उसे गुफा के ऊपर लगे कमल के फूल तोड़ने के लिए उकसाने लगा। उसने उससे कहा कि सब फूलों को तोड़ दो, तभी तुम्हारा रास्ता साफ होगा। जेफ ने भी बिना कुछ समझे वहां लगे एक कमल के फूल को तोड़ डाला और जैसे ही वो फूल टूटा, वहां सब कमल के फूल आग से जलने लगे। अगले ही पल एक खौफनाक हंसी के साथ मंकी किंग उस गुफा से आजाद हो गया। आखिरकार 500 साल की कैद के बाद वह अपने असली रूप में वापस आ जाता है। उसने उससे कहा कि मैं ही मंकी किंग हूँ। 500 साल पहले मैं बहुत शैतान और नासमझ था। स्वर्ग में मैं बहुत तबाही मचाता था, इसलिए मुझे इस पहाड़ के अंदर कैद कर दिया गया। लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। अब मैं एक नेक दिल इंसान हूँ। लेकिन जैसे ही उसने जेफ के मुंह से बुद्धा का नाम सुना, अगले ही पल उसने उसे जोरदार फूंक मारी, जिससे वह सीधा दूर जा गिरा। गिरने की वजह से वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यही नहीं बल्कि उसने उसके सर के बीच से सारे बाल पकड़कर जड़ से उखाड़ दिए। कुछ ही पलों में उसने एक के बाद एक उसके सारे बाल धड़ से अलग कर दिए। तभी अचानक वही तीनों शिकारी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सोचा कि यही मौका है मंकी किंग को हराकर अपना नाम बनाने का। वे एक के बाद एक उस पर हमला करते जा रहे थे। सब अपनी ताकत उस पर बरसाते जाते हैं, लेकिन उनकी ये ताकत धीरे धीरे कम पड़ने लगती है, क्योंकि उस मंकी किंग पर जितना वार किया जा रहा था, वह उल्टा उतना ही ताकतवर बनता जा रहा था। उन शिकारियों की सारी ताकत उसके आगे कमजोर पड़ गई। उसने एक ही झटके में उन तीनों को अपनी जोरदार धार से पूरी जमीन से मिटा ही डाला। मंकी किंग अब उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी अचानक शिन मौके पर वापस आ गई। आते ही उसने उसे जोरदार लात दे मारी, लेकिन शिन की वो लात भी उसके सामने टिक नहीं पाई। ये देखते ही उसने अपने जादुई कड़ों को निकाला और एक के बाद एक लगातार उस पर बरसाना शुरू कर दिए। अब असली जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो मंकी किंग सब जादुई कड़ों को तोड़ता जा रहा था। इसी बीच अचानक उसने शिन पर हमला करके उसे वहीं पर ढेर कर डाला। अब शिन वहां पूरी तरह खत्म होने लगती है। ये देख जेफ की रूह कांप उठी। अब उसे एहसास हुआ कि शिन उससे कितना प्यार करती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आखिरकार वो उसके दिल की बात कबूल कर ही लेता है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। और तभी अचानक उसकी जिंदगी एक रोशनी से वहीं पर गायब हो जाती है। अपने सामने दर्दनाक मंजर देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। उसने कांपते हुए उसकी जोड़ी हुई किताब को उठाया और पूरे दिल से उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह मंत्र पूरा हुआ, एक तेज चमकदार रोशनी उस शैतान मंकी को वहीं पर कुचल डालती है, जिससे वह शैतान वहीं पर खत्म हो गया। और जेफ के साथ साथ वो मंकी किंग भी अपने असली इंसानी रूप में आ गया। वे दोनों एक ऐसी जगह पर थे जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जेफ ने वही जादुई अंगूठी निकाली जो शिन की थी। उसने जैसे ही उस मंकी किंग के सर पर रखी, अचानक वो अंगूठी धीरे धीरे एक जादुई सर की पट्टी में बदल जाती है। मतलब अब मंकी किंग उसका दुश्मन नहीं रहता। इस दर्दनाक जंग के बाद उसके अंदर अब पहले जैसी नफरत नहीं रहती। वह अब पूरी तरह एक आम इंसान बन चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।